तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए सेशन में। और आज की वीडियो में चर्चा करेंगे क्लासिफाइड कैटालॉग कार्ड यानी ट्रिपल सी के बारे में बात करेंगे। ट्रिपल सी का वीडियो जो लोग सीलीज कर रहे हैं, बीलीज कर रहे हैं, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप स्टेट लाइब्रेरियन का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में ट्रिपल सी को कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन से लेकर मेन एंट्री कार्ड बनाने तक की बात की जाएगी। साथ में उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान में रखा जाएगा जो अब तक पूछे गए हैं या इससे पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए और थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिपल सी का ये वीडियो मिस मत करें। ये वीडियो 5 से लेकर 10 मिनट की रेंज के अंदर बनाया जाएगा ताकि आप मिनिमम मटेरियल को मैक्सिमम रिवीजन करेंगे तो आपकी सफलता के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आज की वीडियो है वो शुरू करने जा रहा हूँ ट्रिपल सी के बारे में। ऐसी वीडियो आपको समराइज वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। आप देखोगे ट्रिपल सी की वीडियो यूट्यूब पे जाके कहीं भी देखोगे तो आपको 1 घंटे या 2 घंटे की क्लासेस आपको ट्रिपल सी के बारे में मिलेगी। लेकिन ये वीडियो 5 या 10 मिनट की वीडियो है। इसमें आपको ट्रिपल सी का कंप्लीट कंटेंट मिलेगा, वो भी बड़े आसान तरीके से। तो आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठें, जो भी बातें बताएं आप पेन पेपर लेके उनसे लिखते जाएं ताकि आपको ट्रिपल सी का पूरा कंप्लीट कंसेप्ट तैयार हो जाए। तो ट्रिपल सी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात, ट्रिपल सी जिसकी फुल फॉर्म है क्लासिफाइड कैटालॉग कोड और जिसको हिंदी में कहा जाता है वर्गीकृत सूची संहिता। ट्रिपल सी का निर्माण सन 1934 में एस आर रंगनाथन के द्वारा किया गया था। ये शुरुआत की गई थी। अब तक ट्रिपल सी के 5 संस्करण आ चुके हैं। अब इसकी डेट एग्जाम के अंदर पूछते हैं तो डेट को आप याद कर लीजिए। बता देता हूँ 1934, 1945, 1951, 1958 और 1964, ये 5 आ चुके हैं। अब 5 आपको डेट याद करने में आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल नंबर मेथड, कैसे भी आप इनको याद कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जब ट्रिपल सी की शुरुआत हुई थी 1934 में, तो उसको रंगनाथन ने लाया गया था। ये प्रैक्टिस के ऊपर उन्होंने जो प्रैक्टिस की थी अब तक लाइब्रेरी में, उसके हिसाब से इन्होंने ये ट्रिपल सी को बनाया था, क्लासिफाइड कैटालॉगिंग कोड। ये भारत की प्रथम वर्गीकृत सूची संहिता है। अब बात करेंगे इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है, जो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है, जो मैंने नोट सेक्शन बना के आपको बताई है। प्रथम इंपॉर्टेंट बात, जो प्रथम एडिशन जो 1934 में आया था वो सूचीकरण के सिद्धांतों पर आधारित न होकर प्रैक्टिस पर आधारित था। तो एस आर रंगनाथन महोदय ने जो लाइब्रेरी के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने जो भी प्रैक्टिस की थी लाइब्रेरी में, उसके आधार पर उन्होंने प्रथम संस्करण तैयार किया था सन 1934 में। तो सवाल आता है कि प्रथम संस्करण है वो प्रैक्टिस पे आधारित था या सूचीकरण के सिद्धांतों पे, तो आपको कर देना ये प्रैक्टिस पर आधारित था। 5वें संस्करण की बात करें तो 5वां जो संस्करण है, इसके अंदर इसकी एक विशेषता है कि इसके अंदर डिक्शनरी कैटालॉग और क्लासिफाइड कैटालॉग दोनों के लिए समान नियम है। तो 5वें संस्करण की आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो 5वां संस्करण है, इसमें डिक्शनरी कैटालॉग और क्लासिफाइड कैटालॉग दोनों के लिए समान नियम काम में लिए गए हैं। इसके बाद में 5वें संस्करण की एक और बात है, इसके अंदर एस आर रंगनाथन महोदय के द्वारा चेन प्रोसीजर का प्रावधान भी किया गया है। एक और सवाल आता है कि चेन इंडेक्सिंग जो पद्धति है उसका आविष्कार किसने किया था, वो भी एस आर रंगनाथन महोदय ने किया था। ये इसकी मुख्य बातें हो गई। यहाँ पे ट्रिपल सी के बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें पूछी जाती है, साथ में इसके ईयर पूछे जाते हैं। ये तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात आती है इसके कार्ड प्रिपरेशन की बात आती है। जो अपना ट्रिपल सी है उसको अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्लासिफाइड पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक अल्फ़ाबेटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिफाइड पार्ट होता है वो जनरली नंबर से मिलकर बना होता है और ये अल्फ़ाबेट से मिलकर बना होता है। ये तो इसकी मेन बात हो गई। जो आपका जो कार्ड बनेगा ट्रिपल सी के अंदर, उसके अंदर जो फ्रंट साइड के अंदर तो क्लासिफाइड पार्ट की एंट्री होती है और जो बैक साइड में अल्फ़ाबेटिकल पार्ट की एंट्री होती है। ये जनरली रीडर्स के लिए होता है और ये लाइब्रेरी के स्टाफ के लिए जनरली काम में लिया जाता है। अब जो होता है क्लासिफाइड पार्ट होता है, इसके अंदर जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्लासिफाइड कैटालॉग को 2 भागों में अपने डिवाइड किया भाई। एक तो रीडर के लिए, एक स्टाफ के लिए। रीडर वाले को क्लासिफाइड पार्ट बोलते हैं और जो स्टाफ के लिए जनरली काम में लेते हैं उसको अल्फ़ाबेटिकल पार्ट बोल सकते हैं। अब जो क्लासिफाइड पार्ट होता है उसके अंदर 2 टाइप की एंट्री होती है, मेन एंट्री और क्रॉस रेफरेंस एंट्री। मेन एंट्री होती है उसके मुख्यतः वो क्लास नंबर और सब्जेक्ट एंट्री होती है, जबकि अल्फ़ाबेटिकल पार्ट के अंदर 3 एंट्री होती है, क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। यहाँ पे 3 एंट्री हो गई और यहाँ पे 2 एंट्री हो गई। वापस बता देता हूँ, फ्रंट पेज पे ये वाली एंट्रीज आएंगी और बैक साइड के अंदर ये वाली एंट्रीज आएंगी। अब बात आती है कॉल नंबर का। एक सवाल आता है
बता देता हूँ। कोल नंबर होता है वो क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर तीनों से मिलकर जनरली बना होता है। तो कोल नंबर का ये आप नोट याद कर लेना, कोल नंबर किससे मिलकर बना होता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोल नंबर किससे मिलकर बना होता है। कोल नंबर क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर से मिलकर बना होता है। तो ये तो इसकी मेन बात हो गई। अब इसके अंदर देखो, मेन एंट्री का पार्ट होगा, उसके अंदर कोल नंबर और सब्जेक्ट एंट्री को प्रमुखता दी जाएगी, साथ में क्रॉस रेफरेंस एंट्री के अंदर क्लास नंबर को प्रमुखता दी जाएगी। अब इनके बारे में जो 3 पार्ट है, इनके बारे में छोटी छोटी बातें अपन चर्चा कर लेते हैं। अल्फ़ाबेटिकल जो पार्ट होगा ना, उसके अंदर क्या होगा, चेन प्रोसीजर। मेन एंट्री के अंदर जो क्लास नंबर है उसको चेन प्रोसीजर से ड्राइव किया जाएगा। सेकंड जो बात है, बुक इंडेक्स एंट्री। बुक इंडेक्स एंट्री है वो ऑथर के नाम से, ऑथर की सीरीज से और सम केसेज के अंदर टाइटल से भी बनाई जा सकती है। तीसरी जो एंट्री है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, इसके अंदर सी एंड सी ऑल्सो वाली एंट्रीज काम में ली जाती हैं। तो ये जो मैंने 2 पार्ट थे यहाँ पे, क्लासिफाइड पार्ट, अल्फ़ाबेटिकल पार्ट, इनके बारे में आपको बेसिक जानकारियाँ दे दी है। इसके साथ में अब मैं बात करूंगा यहाँ पे जो अपना जो मेन एंट्री कार्ड है उसकी प्रिपरेशन के। तो मेन एंट्री कार्ड की प्रिपरेशन की बात करेंगे दोस्तों। तो मेन एंट्री कार्ड है वो सेक्शन में डिवाइड होता है और मेन एंट्री कार्ड के अंदर जनरली 6 सेक्शन होते हैं। हमने अपने WCR 2 पढ़ा है। WCR 2 के अंदर मेन एंट्री कार्ड में 8 सेक्शन होते हैं, जबकि CCC के अंदर 6 सेक्शन होते हैं। 6 सेक्शन के नाम इस प्रकार हैं: लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, एक्सेशन नंबर सेक्शन और ट्रेसिंग सेक्शन। इसके बारे में थोड़ा सा अपन ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले जो लीडिंग सेक्शन होगा ना, उसके अंदर एक तो कोल नंबर लिखा जाएगा, और कोल नंबर हमेशा और हमेशा पेंसिल से लिखा जाता है। पेंसिल से इसलिए लिखते हैं ताकि भविष्य में इसके अंदर सुधार करना पड़े तो उसमें इसको मिटा के सुधार किया जा सके, और इसके अंदर फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। तो जो अपना जो लीडिंग सेक्शन में जो कोल नंबर लिखेंगे इसके अंदर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। नंबर 2 जो सेकंड सेक्शन होता है वो हेडिंग सेक्शन होता है। हेडिंग सेक्शन के अंदर लेखक की सूचना होती है, और अगर लेखक उपस्थित नहीं हो तो बुक के टाइटल से भी एंट्री की जाती है। वापस बता देता हूँ, हेडिंग सेक्शन को शीर्षक अनुच्छेद भी कहा जाता है। इसके अंदर लेखक की सूचना होती है, लेखक की अनुपस्थिति में बुक टाइटल से भी एंट्री की जा सकती है। नंबर 3 बात करूंगा टाइटल सेक्शन की। टाइटल सेक्शन, टाइटल की एंट्री होती है, सब टाइटल और एडिशन। 3 बातें आपको याद रखनी है। मुख्यतः इसमें 3 एंट्री होती हैं, टाइटल की, सब टाइटल की और एडिशन की। अब देखो, इसके अंदर टाइटल और सब टाइटल दोनों लिखना हो तो उसमें क्या काम में लेते हैं, उसके लिए सेमी कोलन काम में लेते हैं। याद रखना, सवाल अगर एग्जाम में है कि टाइटल और सब टाइटल आपको टाइटल सेक्शन में लिखना हो तो कौन सा चिन्ह काम में लेते हैं, कोलन काम में लेते हैं। सेमी कोलन नहीं, कोलन काम में लिया जाता है। अब बात आती है नोट सेक्शन की। बात करूंगा, नोट सेक्शन होता है, नोट सेक्शन में जनरल नोट सेक्शन जिसे टिप्पणी अनुच्छेद कहा जाता है, उसमें जनरली 6 टाइप की टिप्पणी होती है, लेकिन जो मेन जो टिप्पणी होती है ना वो सीरीज की होती है। सीरीज जिसे ग्रंथमाला कहा जाता है, उसकी एंट्री नोट सेक्शन के अंदर की जाती है। फिर आता है एक्सेशन नंबर सेक्शन। एक्सेशन नंबर सेक्शन से आपसे ये पूछा जाएगा कि एक्सेशन नंबर कहाँ लिखा जाता है, तो आपको इसके अंदर परिभाषित ऐसे करना है कि अंतिम पंक्ति, देखो मैंने एक्सेशन नंबर यहाँ लिखता हूँ, आपको लिखना है कि अंतिम पंक्ति के प्रथम शीर्ष, यानी ये जो लाइन है ना, फर्स्ट वाली लाइन, यहाँ से एक्सेशन नंबर शुरू होगा, तो आपको रट लेना है अंतिम पंक्ति के प्रथम शीर्ष से एक्सेशन नंबर को लिखा जाता है। एग्जाम में सवाल आता है कि एक्सेशन नंबर कहाँ लिखा जाता है CCC में, तो फर्स्ट ये देखो, ये सारी पंक्तियाँ हैं, सो इस जो आड़ी होती है उनको पंक्तियाँ बोलती है। तो अंतिम पंक्ति है ये वाली, 2 पंक्तियाँ बनी, अंतिम पंक्ति के प्रथम शीर्ष से इसको एक्सेशन नंबर को लिखा जाता है। इसके बाद में आता है ट्रेसिंग सेक्शन। ट्रेसिंग सेक्शन जनरली स्टाफ के लिए बना होता है, और ये जो ट्रेसिंग सेक्शन होता है ना, ये वाला, ये बैक साइड में होता है। जो कार्ड के भाई 2 साइड होते हैं, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड। तो बैक साइड के अंदर जो किसकी एंट्री होती है, बैक साइड के अंदर आपके इसकी एंट्री होती है। ये तो हो गई इसके मुख्यतः बात हो गई। अब इनको एंट्री करते हैं कैसे अपन, मैं आपको एंट्री करके दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहला होगा जो लीडिंग सेक्शन आएगा यहाँ पे। लीडिंग सेक्शन आप यहाँ से ना करके आप यहाँ से करो, लीडिंग सेक्शन, लीडिंग सेक्शन आ जाएगा यहाँ पे। देखो, ये कार्ड है, स्टैंडर्ड साइज मैंने यहाँ पे लिया नहीं है। मेन एंट्री कार्ड का ऐसा सिंपल ढांचा होता है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आपको एक पहले एक स्क्वायर, एक वो आपको रेक्टेंगल बना लेना है, उसके अंदर 2 आड़ी लाइनें खींचनी है, और 2 तो आपको वर्टिकल लाइन खींचनी है, और एक आपको इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। इन सब को ड्रॉ करते हुए आपको क्या करना है, ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लेना है। और उसके बाद में यहाँ पे ऊपर जो आएगा वो आएगा आपका लीडिंग सेक्शन आएगा, और उसके नीचे आएगा हेडिंग सेक्शन। जो मैंने सेकंड वाला बताया ना, वो यहाँ पे हेडिंग सेक्शन आ जाएगा। फिर आ जाएगा टाइटल सेक्शन इसके नीचे, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख चुका है। फिर आ जाएगा
नोट सेंक्शन और उसके बाद में एक्सेशन नंबर सेंक्शन और लास्ट के अंदर ट्रेसिंग सेंक्शन। तो 6 के 6 मैंने आपको लिखना यहाँ पे सिखा दिया है। अब अपन एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि अगर किसी बुक की एंट्री करनी हो तो कैसे करनी होगी। तो देखो मैंने कार्ड बनाया यहाँ पे SR रंगनाथन का, जिसके अंदर देखो मैंने सबसे पहले क्या लिया है यहाँ पे, इस कार्ड को थोड़ा देखना आप, इसको समझने की कोशिश करते हैं कार्ड को। देखो ये मैंने कार्ड बनाया सबसे पहले रेक्टेंगल बनाया, उसके बाद में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, 2 वर्टिकल लाइन ली। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लीडिंग सेक्शन लेना था, तो लीडिंग सेक्शन में मैंने क्या कहा आपसे कि कॉल नंबर लेना है, तो कॉल नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो भी कॉल नंबर बना। उसके बाद में क्या सेकंड पार्ट क्या होता है, हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन में मैंने क्या कहा आपसे कि लेखक की सूचना होती है और लेखक की अनुपस्थिति में बुक टाइटल। तो यहाँ पे देखो लेखक है SR रंगनाथन, जो SR रंगनाथन ने क्या करा है यहाँ पे, इसकी SR रंगनाथन की एंट्री हो गई। अब SR रंगनाथन की सर की एंट्री में क्या होता है कि नाम के भी कुछ रूल होते हैं। सबसे पहले तो ये इसको कैपिटल में लिखते हैं, यहाँ पे SR को ब्रैकेट में लिखोगे और यहाँ पे इसको लिख दोगे। तो देखो लीडिंग सेक्शन हो गया अपना कॉल नंबर से, और हेडिंग सेक्शन हो गया लेखक के सूचना से, तो लेखक का अपने नाम लिखा। नंबर 3 लिखा है मैंने टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन में क्या आता है, टाइटल आता है, सब टाइटल आता है, एडिशन आता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो टाइटल में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे बुक का टाइटल था क्लासिफाइड कैटालॉग कोड विद एडिशनल रूल फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग, ये बुक का टाइटल था, तो मैंने टाइटल लिखा। उसके बाद में मैंने एडिशन नंबर लिखा। एडिशन नंबर कौन सा था, एडिशन नंबर 5 था, ये मैंने लिख दिया, समझ रहे हो। इसके बाद में क्या था, नेक्स्ट मैंने बात करी थी यहाँ पे नोट सेक्शन। नोट सेक्शन के अंदर मैंने कहा 6 टाइप की एंट्री होती है। 6 टाइप के अंदर मुख्यतः सीरीज की बात में की जाती है। तो नोट सेक्शन में इसने क्या लिखा है, नोट सेक्शन में इन्होंने लिखा है कि असिस्ट बाई, ये तो पूरा आ गया। नोट सेक्शन में यहाँ लिखा है रंगनाथन सीरीज इन लाइब्रेरी साइंस 2, ये सीरीज की एंट्री हो गई यहाँ पे। तो अपने कितने पार्ट की बात कर लिए, यहाँ पे लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन आ गया, टाइटल सेक्शन आ गया, और यहाँ पे आ गया अपना नोट सेक्शन आ गया। नोट सेक्शन के अंदर सीरीज की एंट्री। इसके बाद में आता है एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर मैंने बताया अंतिम पंक्ति के प्रथम सिरे जो है उससे इसकी एंट्री की शुरुआत होती है, ये मैंने यहाँ पे एक्सेशन नंबर लिख दिया। और ये हो गया ट्रेसिंग सेक्शन। अब जो ट्रेसिंग सेक्शन है ना, वो क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। ट्रेसिंग सेक्शन होगा वो आपका कुछ ऐसा होगा, इसके अंदर ये आड़ी लाइनें ऐसी लाइनें नहीं होंगी। यहाँ पे तो आएगी क्रॉस रेफरेंस एंट्री, यहाँ पे क्लास इंडेक्स एंट्री, यहाँ पे बुक इंडेक्स एंट्री, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस एंट्री, ठीक है। यहाँ पे समझो क्रॉस रेफरेंस एंट्री वाले के अंदर यहाँ पे 3 सेक्शन मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। अब ये इसकी विशेषता ये कि ये जो कार्ड होगा उसकी पीछे की साइड में होगा। ये जो बात है ये तो होगी इसकी फ्रंट साइज में, और ये होगा इसके बैक साइड में। तो इसके अंदर जो 3 पार्ट मैंने आपको पहले बताया, क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस एंट्री। इसका भी एग्जाम्पल आपके सामने मैं शो कर देता हूँ। पहले तो ये यहाँ पे ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा रंगनाथन महोदय का नाम आ गया यहाँ पे पहले वाले के अंदर, क्योंकि पहले वाले के अंदर अपने क्लास इंडेक्स एंट्री ली थी, और बीच वाले के अंदर बुक इंडेक्स एंट्री, तो बुक इंडेक्स के बारे में आ गया, टेक्निकल प्रोसेसिंग, इस टाइप का ये कार्ड बना होता है। तो वीडियो के अंदर आपको मैंने मेन एंट्री कार्ड का फ्रंट और बैक साइड दोनों बनाना सिखा दिया, बेसिक इंपॉर्टेंट बातें बता दी। इसके अलावा मेन क्वेश्चन सेक्शन पार्ट से बनते हैं वो मैंने बता दिए। अब आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा देख लीजिए। दोस्तों ट्रिपल सी हर बार कोई एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है, चाहे आप उसकी हिस्ट्री से आते हो, चाहे आपके इसके कार्ड की एंट्री से आते हो। तो ट्रिपल सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिलिस कर रहे हो, सीलिस कर रहे हो, स्टेट लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में तैयारी करनी है तो मेरा ये मानना है कि आपको मिनिमम मैटर पढ़ना चाहिए और उसका मैक्सिमम रिवीजन करना चाहिए। तो इसके हिसाब से मैंने आपके लिए आपसे 25 से लेकर 30 वीडियो तैयार किए हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट के हैं। तो आपके लिए अब तक मैंने 2.5 घंटे का मटेरियल तैयार कर दिया है, और 2.5 घंटे के मटेरियल को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो अगर आप नॉर्मल से 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम भी देंगे तो आपके 100 में से 50 नंबर आपके कवर करते हैं। वो आपके 40 से 50% का मैटर अब तक मैं कवर करवा चुका हूँ। आपको वीडियो देखनी है, और कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जो फालतू वीडियो है जो आपके नंबर सिक्योर करने में हेल्प नहीं करेगी। तो हर टॉपिक से वीडियो बना रहा हूँ, आगे भी वीडियो आती रहेंगी। आप वीडियो देखने के साथ मेरा चैनल पेज पे जाकर आप एक बार ज़रूर देखें कि जो इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे आप 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से लो, इंडेक्सिंग सिस्टम की भी शानदार ट्रिक बना रखी है। इसके अलावा वीडियो के एंड के अंदर वीडियो में जो आपके पुस्तकालय अधिनियम है उनको याद करने की भी शानदार ट्रिक है। आपके हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप अगर एक एक वीडियो को देखोगे
मैं कहता हूँ अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आए तो आप उसको दोबारा देखो। वीडियो आपको कैसी लगती है, कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें वीडियो को देखने के बाद में, ताकि हमें पता चल सके कि आपको क्या पढ़ना है और आपकी क्या ज़रूरतें हैं। तो ट्रिपल सी के बारे में आज इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि थोड़ा हमारा मोटिवेशन होता रहे। और वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर रियल में तैयारी करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।